नमस्कार, आप देख रहे गांव शहर से खबर। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। चलिए तेज रफ्तार में देखते हैं खबरें। सुपौल के त्रिवेणीगंज में अपराधियों ने दुकानदार की पिटाई कर 1.5 लाख रुपए लूटे। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। सहरसा के बटराहा पुरानी जेल कॉलोनी के पास कपड़ा कारोबार को अपराधियों ने मारी गोली। घायल को हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। मुंगेर पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाले फैक्ट्री का किया खुलासा। भारी मात्रा में हथियार और हथियार बनाने वाले सामान जब्त। जमुई में नक्सली का जोनल कमांडर बलेश्वर कोड़ा के साथ हार्डकोर नक्सली अर्जुन कोड़ा और नागेश्वर कोड़ा ने हथियार के साथ किया सरेंडर। पुलिस को थी कई मामलों में सरेंडर करने वाले नक्सली की तलाश। बेटा के कन्हौली में मुर्गा दुकान पर युवक का मर्डर। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। रांची में काली मंदिर के पास फायरिंग मामले की जांच में जुटी एफएसएल की टीम। बिजली के खंभे में फंसी गोली को भी निकाला। रांची हिंसा मामले में 26 एफआईआर दर्ज। पुलिस की एफआईआर में उपद्रवियों की ओर से 60 से 80 राउंड फायरिंग का जिक्र। मंदिर में भी की गई थी तोड़फोड़। रांची में हिंसा के बाद एक्शन में पुलिस। करबला चौक पर लोगों की भीड़ देख बढ़ाई गई सुरक्षा। राजधानी रांची के मेन रोड इलाके में जनजीवन फिर हुई सामान्य। जरूरत के हिसाब से बाजार पहुंचे लोग। रांची में सामान्य होने लगे हालात। सड़कों पर आरएएफ की तैनाती से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। समस्तीपुर के रोसड़ा में शादी समारोह के दौरान युवकों ने खुलेआम लहराया पिस्टल। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नालंदा के सरमेरा में बारातियों ने राइफल से की फायरिंग। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। धनबाद में 11 जून को एटीएम उखाड़ने वाले आरोपी की तस्वीर आई सामने। घर के बाहर चहलकदमी करता सीसीटीवी में दिखा चोर। वैशाली के भगवानपुर में कार सवार 3 अपराधी गिरफ्तार। अपराधियों के पास से पिस्टल और कारतूस भी बरामद। औरंगाबाद पुलिस ने ट्रक लुटेरे गिरोह के 6 सदस्यों को किया गिरफ्तार। लूट का 33 टन सरिया बरामद। कैमूर के खुदरा 12 किलो गांजा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। दोनों से पुलिस कर रही पूछताछ। गया के सिविल लाइन इलाके में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। एक दूसरे पर पत्थर और ईंट से किया गया हमला। सिविल लाइंस के एक पक्ष के युवक की पिटाई के बाद मचा बवाल। आरोपी के घर पर लोगों ने किया हमला। औरंगाबाद के कुटुंबा के रसोईया गांव में पूर्व पैक्स अध्यक्ष पर चाकू से जानलेवा हमला। हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। भोजपुर के नारायणपुर में हथियारबंद बदमाशों ने 2 युवकों को मारी गोली। वारदात में एक युवक की मौत। कटिहार के तेलता में मोस्ट वांटेड जमील को उसके एक साथी के साथ किया गया गिरफ्तार। हथियार और बाइक भी किए गए जब्त। अरवल के मेनपुरा दियारा में तोड़ी गई शराब की 8 से ज्यादा भट्टियां। शराब कारोबारियों में हड़कंप। सीवान के महाराजगंज में देसी शराब के अड्डों पर पुलिस ने मारा छापा। हजारों लीटर चुलाई शराब को किया गया नष्ट। पूर्णिया के दमदाहा में पूर्व मुखिया के भतीजे की गोली मारकर अपराधियों ने कर दी हत्या। गांव के लोगों पर हत्या का परिजनों ने लगाया आरोप। शिवहर में ससुर और उनके भाई की हत्या मामले में सनकी दामाद किया गया गिरफ्तार। पत्नी के दूसरी शादी से सदमे में था दामाद। गुमला पुलिस ने बकरी व्यवसायी से लूट में शामिल 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। 24 अप्रैल व्यवसायी से लूटे गए थे 4,50,000 रुपए। गिरिडीह के पंचवा में ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर विवाहिता ने की आत्महत्या। ससुराल वालों पर लगा दहेज के लिए हत्या का आरोप। पटना के पौष इलाके में गांधी मैदान के पास बैंक रोड पर सड़क पर फेंकी गई शराब की बोतलों के साथ कई ग्लास और नाश्ते की प्लेट भी मिले। बेगूसराय के बरौनी रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान बाग एक्सप्रेस ट्रेन से 34 बोतल विदेशी शराब जब्त। लावारिस हालत में शौचालय के पास मिली शराब। बेगूसराय के बलिया में पति के घर के बाहर धरने पर बैठी नवविवाहिता। पति पर शादी के बाद साथ नहीं रखने का लगाया आरोप। नवादा में सिरदला में शराब माफिया के खिलाफ उत्पाद विभाग की टीम ने की कार्रवाई। सैकड़ों लीटर देसी शराब किए गए नष्ट। गिरिडीह में नयनपुर में 150 बोतल अवैध शराब जब्त। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की छापेमारी। अरवल के इमादपुर में शराब के ठिकानों पर दबिश। हजारों लीटर जावा महुआ को मौके पर ही किया गया नष्ट। गढ़वा के जमुनिया टाड़ में अवैध आरा मिल के खिलाफ कार्रवाई। जंगल में चल रहे अवैध आरा मिल को किया गया सील।
सिमडेगा के बीरू में पालामाडा नदी पर बने पुल की छड़ों को निकालकर बेच रहे चोर, पुलिस की गिरफ्त से दूर है चोर। पूर्णिया के बायसी में कई दुकानों में लगी भीषण आग, लाखों की संपत्ति जलकर राख। बेगूसराय के बछवाड़ा प्रखंड के बेगमसराय में प्रिंसिपल पर लगा चावल चोरी का आरोप, सोख्ता में मिली चावल की बोरियां, कार्रवाई में जुटे पुलिस। किशनगंज रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा का जायजा लेने पहुंचे रेल एसपी, खराब सीसीटीवी को दुरुस्त करने का दिया निर्देश। रामगढ़ के चरही में कोयले की अवैध तस्करी जारी, मुफस्सिल थाना और चरही थाने की पुलिस पर भी मिलीभगत का आरोप। गोड्डा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में सीओ की मौजूदगी में कराया गया ट्रीज कटिंग, बालू के अवैध उठाव पर रोक लगाने के लिए उठाए गए कदम। मसौड़ी में अपराधियों की पिटाई से जख्मी युवक की मौत के बाद बवाल, नाराज लोगों ने बाजार को किया बंद। कांग्रेस नेता सुखदेव भगत ने की रांची में हंगामे की निंदा, प्रशासन की कार्यशैली पर उठाए सवाल, कहा सरकार के खुफिया तंत्र पूरी तरह से है फेल। पटना में 7 एमएलसी उम्मीदवारों को मिला सर्टिफिकेट, सभी को दिया गया जीत का प्रमाण पत्र, सभी का हुआ निर्विरोध निर्वाचन। राष्ट्रपति चुनाव पर सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान, उम्मीदवारी के सवाल पर बोले सीएम नीतीश कुमार, ना मेरी इच्छा है और ना ही दावेदार। कोरोना से मौत मामले में पीड़ित परिजनों को नहीं मिला मुआवजा, जनता दरबार में पीड़िता ने लगाई गुहार, सीएम ने स्वास्थ्य विभाग को फोन कर जताई नाराजगी। सीएम नीतीश कुमार के जनता दरबार में फिर सामने आया आंगनबाड़ी नियुक्ति में गड़बड़ी का मामला, सीएम ने समाज कल्याण विभाग को फोन कर समस्या को तुरंत सुलझाने का दिया आदेश। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर गिरिडीह के शहरी इलाकों में प्रभात फेरी, केंद्र सरकार की गिनाई गई उपलब्धियां। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पहुंचे देवघर, बाबा वैद्यनाथ के दर्शन कर पूजा अर्चना। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के सामने पेश हुए राहुल गांधी, ईडी ने राहुल गांधी से की पूछताछ। सोनिया राहुल को मिले नोटिस के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पटना में ईडी दफ्तर के सामने कांग्रेस का प्रदर्शन। गोपालगंज के पकड़ी गांव में पिकअप वैन पलटी, हादसे में ड्राइवर की मौत, 6 लोग घायल। गढ़वा के खरसोता गांव में बाइक की टक्कर से महिला घायल, सदर अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। नवादा के आईटीआई के पास यात्रियों से भरी एक बस डिवाइडर से जाकर टकरा गई, हादसे में बाल बाल बचे कई यात्री। शेखपुरा जिले में अलग अलग सड़क दुर्घटना में एक महिला सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में चल रहा घायलों का इलाज। नालंदा के बिंद में मैजिक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में एक शख्स की हुई मौत, 7 लोग घायल। जमुई लखीसराय मेन रोड पर बोलेरो दुर्घटनाग्रस्त, बोलेरो सवार 2 लोग हुए गंभीर रूप से घायल, इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। जामताड़ा में बोलेरो ने 2 कार को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल। गोड्डा के देवदाह में बाइक और साइकिल के बीच जोरदार टक्कर, हादसे में एक बच्ची हुई गंभीर रूप से जख्मी। नालंदा के चंडी में अनियंत्रित ट्रक ने 2 शख्स को रौंदा, मौके पर ही दोनों की हुई मौत, ट्रक चालक फरार। जहानाबाद के मखदूमपुर में हाईवा और ऑटो के बीच जोरदार टक्कर, हादसे में एक शख्स की हुई मौत, 2 लोग घायल। जहानाबाद स्टेशन पर ट्रेन से गिरकर एक महिला की हुई मौत, पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपे गए शव। बेतिया के नरकटियागंज स्टेशन पर कटरा कामाख्या एक्सप्रेस में नहीं चढ़ पाए टिकट वाले यात्री, अंदर बैठे यात्रियों ने नहीं खोला गेट। ट्रेन में नहीं चढ़ पाने से यात्रियों के बीच अफरा तफरी, ट्रेन में नहीं बैठ सके यात्रियों के पैसे किए गए वापस। भागलपुर में बांका इंटरसिटी एक्सप्रेस में लगी आग, ब्रेक बेंचिंग में आग लगने से अफरा तफरी। बाढ़ स्टेशन पर तकनीकी दिक्कतों की वजह से राज्य रानी एक्सप्रेस ट्रेन रुकी, यात्रियों में भी अफरा तफरी। पटना के राजवंशी नगर में भी नाला निर्माण के लिए सड़क पर बनाए गए गड्ढे, डेडलाइन फेल होने के बावजूद नहीं बना नाला। पिछले 3 सालों से बहाली की उम्मीद में आंदोलन कर रहे बेल्ट्रॉन के डेटा ऑपरेटर अभ्यर्थियों ने पटना में किया प्रदर्शन, नहीं हो पाई है करीब 4000 से अधिक छात्रों की बहाली। पटना के गर्दनीबाग में एसटीईटी पास अभ्यर्थियों का बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन, अभ्यर्थियों ने पकौड़े बनाकर बूट पॉलिश कर जताया विरोध। नालंदा के बिहार शरीफ और टाउन हॉल में क्षत्रिय पंचायत जन प्रतिनिधि सम्मान समारोह का आयोजन, जदयू के एमएलसी संजय सिंह ने लिया भाग। जामताड़ा के गांधी मैदान में 10वीं सीनियर स्टेट टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन, 3 दिन तक चलेगा मैच।
गुमला के सेसई में शांति समिति की हुई बैठक, लोगों से अफवाहों से सावधान रहने की गई अपील। जामताड़ा में एसटी एससी कर्मचारी संघ के सौजन्य से पुराना कोर्ट परिसर में भगवान बिरसा मुंडा की लगी प्रतिमा, मुख्य अतिथि रहे विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो। पाकुड़ के विभिन्न जगहों पर चलाया गया वाहन जांच अभियान, कई लोगों से काटा गया फाइन। सिवान के मुस्लिम समुदाय की ओर से प्रोटेस्ट निकालने के बाद प्रशासन अलर्ट, हर चौक चौराहे पर पुलिस के बल तैनात। जमशेदपुर के चकुलिया वन क्षेत्र में हाथियों का तांडव जारी, 70 हाथियों के झुंड को सामने देख टावर पर चढ़ गए लोग। किशनगंज रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा का जायजा लेने पहुंचे रेल एसपी, खराब सीसीटीवी को दुरुस्त करने को लेकर दिए गए निर्देश। बाढ़ के अथमल गोला में हाईवा ने सड़क किनारे खड़ी ट्रक में मारी जोरदार टक्कर, ट्रक का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। रामगढ़ के चरही में कोयले की अवैध तस्करी जारी, मुफस्सिल थाना और चरही थाने की पुलिस पर मिलीभगत के आरोप। गिरिडीह के धनवार में पत्थर खदान में खनन से गहराने लगा जल संकट, खनन से आधा दर्जन गांव में सूख गए जल स्रोत। गोड्डा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में सीओ की मौजूदगी में कराया गया ट्री कटिंग, बालू के अवैध उठाव पर रोक लगाने के लिए उठाए गए कदम। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में आम लदे पिकअप वैन दुर्घटनाग्रस्त, आम की सैकड़ों बोरियां दुर्घटना में हुई बर्बाद। मसौड़ी के अपराधियों की पिटाई से जख्मी युवक की मौत के बाद बवाल, नाराज लोगों ने बाजार को किया बंद। लू की चपेट में औरंगाबाद के कई लोग, पिछले 48 घंटे के भीतर 8 लोगों की हो गई है मौत। मानसून आने से पहले सीतामढ़ी में नाला की साफ सफाई जोरों पर, जेसीबी के जरिए नाला से हटाई जा रही है गंदगी। शेखपुरा के घाट कुसुम्बा में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन, विजेता टीम को ट्रॉफी देकर किया गया सम्मानित। सीतामढ़ी के अम्बेडकर स्थल पर चंद्रवंशी समाज के लोगों को किया गया सम्मानित, समाज के लिए बेहतर काम करने वालों को मिला सम्मान। लखीसराय के हलसी के रहने वाली दिव्यांग खुशी रानी को मिला कृत्रिम हाथ, कहा जिंदगी में आगे बढ़ने में मिलेगी मदद। लोहरदगा में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन, स्वास्थ्य जांच के साथ मुफ्त में लोगों को दी जा रही दवाइयां। जामताड़ा पर लगे साइबर ठगी के कलंक को मिटाने की कवायद, जेपीएससी पास कर चुके कैंडिडेट करेंगे लोगों को 16 जून से जागरूक। बक्सर में नगर काली मंदिर में भव्य वार्षिक पूजन समारोह का आयोजन, पूजा अर्चना के लिए जुटे सैकड़ों भक्त। अरवल के बनिया बेगा घाट के पिकअप वैन ने बाइक में मारी टक्कर, 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी। यूपी हिंसा के बाद ताबड़तोड़ एक्शन जारी, अब तक 9 जिलों के 319 लोग गिरफ्तार, 13 लोगों पर एफआईआर दर्ज। जुमे के बाद हिंसा और बवाल के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद के घर बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका, मास्टरमाइंड जावेद के घर से मिले हथियार। यूपी में चले बुलडोजर पर भड़के एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, कहा यूपी के सीएम बन चुका है अब उत्तर प्रदेश का चीफ जस्टिस। यूपी बवाल पर जमात उलमाए हिंद का बयान, हिंसा के लिए ओवैसी और मदनी जिम्मेदार, मुस्लिम युवाओं को भड़काया गया। नुपुर शर्मा को एक और समन, थाने पुलिस ने पूर्व बीजेपी प्रवक्ता के पेशी के लिए मांगा 4 हफ्ते का समय। राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियां तेज, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह को मिले जिम्मेदारी, चुनाव को लेकर विपक्ष से करेंगे बात। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में विश्नोई गैंग का शूटर संतोष जाधव गुजरात से गिरफ्तार, पुणे पुलिस ने पकड़ा, कई दिनों से थी तलाश। कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार, दिल्ली महाराष्ट्र में बढ़ी मामलों की संख्या, महाराष्ट्र में हर रोज आ रहे 2000 से ज्यादा नए मामले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून को करेंगे महाराष्ट्र दौरा, मुंबई से जलभूषण भवन और पुणे के जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज मंदिर का करेंगे उद्घाटन।